नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य ईएफएम राजकीय महाविद्यालय बारा। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वित्त के कार्य। आज पढ़ेंगे हम अर्थव्यवस्था में वित्त का महत्व अथवा भूमिका। तो जानते हैं वित्त का महत्व और भूमिका के बारे में। वित्त आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। यदि अर्थव्यवस्था एक वाहन है तो वित्त उस वाहन को चालू रखने वाला तेल है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा राजस्व या राजवित्त में वित्त की भूमिका अग्रणी है। वित्त को उद्योग का जीवन रक्त भी कहा गया है। यहाँ उद्योग की तुलना मानव शरीर से तथा वित्त की तुलना शरीर में विद्यमान रक्त से की जा सकती है। जिस प्रकार मानव शरीर को विभिन्न नाड़ियों में रक्त प्रवाहित होकर शरीर के अंगों को सक्रिय बनाती है, उसी प्रकार वित्त उद्योग की क्रियाओं में संचालित होकर औद्योगिक गतिविधियों को कुशल बनाता है। जिस प्रकार रक्त का अभाव मानव को शिथिल, कमजोर तथा रोगी बनाता है, उसी प्रकार वित्त का अभाव उद्योग या व्यापार को पनपने नहीं देता। एक उद्योग की स्थापना में मानव श्रम, मशीन और माल तीनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये सब तभी जुटाए जा सकते हैं जब इसके लिए पर्याप्त वित्त उपलब्ध हो। कहने का आशय है कि वित्त ही उद्योग का आधार है। वित्त एक ऐसी दूरी है जिसके आसपास समस्त व्यावसायिक क्रियाएं चक्कर लगाती है। वित्त की महत्ता के संबंध में एक विद्वान के विचार महत्वपूर्ण है। यदि वित्त हमारे अर्थतंत्र का हृदय नहीं तो रक्त कोष अवश्य माना जा सकता है। वित्त के महत्व को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझाया जा सकता है। तो सबसे पहले है व्यावसायिक विशेषज्ञों के लिए उपयोगी। व्यावसायिक विशेषज्ञों के लिए उपयोगी वित्त का अध्ययन व्यावसायिक विशेषज्ञों के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से लागतों का विश्लेषण, लाभांश का निर्धारण, विनियोग पर शुद्ध प्रतिफल तथा उत्पाद का विपणन इत्यादि सभी कार्य व्यावसायिक विशेषज्ञों की सलाह से किया जाता है। विशेषज्ञों द्वारा सही निर्णय ही उनकी क्षमता और कुशलता को सिद्ध करते हैं। अतः व्यावसायिक विशेषज्ञ वित्त के माध्यम से ही सही निर्णय लेने में सफल होते हैं। अंशधारियों के लिए उपयोगी। व्यावसायिक जगत में व्यवसाय के आकार विस्तार के साथ साथ पूंजी लगाने वालों की संख्या एक विस्तृत रूप ले लेती है। जैसे निगम अथवा सार्वजनिक कंपनियां, इनके अंशधारियों वास्तविक स्वामी दूर दूर स्थानों पर फैले हुए होते हैं तथा संदेश वाहन के साधनों से ही अपने हितों की सुरक्षा का अध्ययन करते हैं। अतः उनके लिए यह आवश्यक है कि वे वित्त तथा वित्तीय प्रणाली का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, ताकि वे अपनी उपक्रम की सही स्थिति का अनुमान वित्तीय नियंत्रणों के अध्ययन से कर सकते हैं। इस दृष्टि से अंशधारियों के लिए वित्त का महत्व है। तीसरा बिंदु है निवेशकों के लिए लाभदायक। पूंजी बाजार के विस्तार के साथ साथ व्यावसायिक उपक्रमों में प्रतिभूतियों का महत्व बढ़ने लगा है। फलस्वरूप नए नए निवेशकों की संख्या में वृद्धि हुई है। एक निवेशक अपना निवेश संबंधी निर्णय वित्त के ज्ञान के आधार पर ही ले सकता है और बाजार में उपलब्ध विविध प्रतिभूतियों में से लाभदायी प्रतिभूतियों का चयन वित्तीय ज्ञान के आधार पर सरल हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण निवेश ही वित्त पर आधारित है। चौथा बिंदु है वित्तीय संस्थाओं का आधार। व्यावसायिक उपक्रमों को धन की उपलब्धता वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ही होती है। वित्तीय संस्थाओं की संपूर्ण संरचना वित्त पर ही आधारित होती है। वित्तीय संस्थाएं पूंजी बाजार में प्रवर्तक, अभिगोपक, निवेशक आदि की भूमिका का निर्वहन करती है। इस दृष्टि से वित्तीय संस्थाओं के लिए वित्त महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। पांचवा बिंदु है सरकार के लिए वित्त की भूमिका। अर्थव्यवस्था के संचालन में सरकार की विशेष भूमिका रहती है, जिसके अंतर्गत मुद्रा निर्गमन व्यवस्था, व्यावसायिक स्वरूप का निर्धारण, अर्थव्यवस्था में धन का प्रवाह, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से संबंधित निर्णय, देश में बचत एवं विनियोग की स्थिति आदि कार्य वित्तीय ज्ञान के आधार पर ही संपन्न किए जा सकते हैं। अतः सरकार के लिए वित्त एक अहम भूमिका का निर्वहन करता है। आय वितरण में सहायक। एक व्यावसायिक उपक्रम से लेकर देश की अर्थव्यवस्था के स्तर तक आय वितरण एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। वित्त के माध्यम से प्रत्येक स्तर पर आय का वितरण संभव होता है। इस देश में इस दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना, प्रति व्यक्ति आय, व्यावसायिक उपक्रमों में विभिन्न पक्षकारों, विनियोगकर्ताओं, अंशधारियों, कर्मचारियों आदि सभी में आय का वितरण वित्तीय प्रणाली पर निर्भर है।
वित्तीय ज्ञान से ही आय का कुशलतापूर्वक वितरण संभव होता है। श्रमिक एवं कर्मचारियों के लिए उपयोगी। श्रमिक एवं कर्मचारी व्यावसायिक संस्थान की नींव होते हैं। इन्हीं के लिए माध्यम से व्यावसायिक लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। अतः श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए आवश्यक है कि वे वित्त कार्य का ज्ञान रखें, क्योंकि यही वर्ग है जो व्यावहारिक रूप में व्यावसायिक नीतियों का क्रियान्वयन करता है। अतः उद्यम की लाभदायकता उसके श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वित्त संबंधी ज्ञान पर निर्भर करती है। अगला बिंदु है अर्थव्यवस्था के अध्ययन हेतु महत्व। अर्थव्यवस्था के अध्ययन हेतु महत्व। अर्थव्यवस्था के अध्ययन उसके विकास की गति तथा भावी दिशा निर्देशन वित्त के अध्ययन पर ही निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह, नए निवेश, विदेशी विनिमय कोष आदि सभी तत्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं। देश की अर्थव्यवस्था विकास की ओर प्रवृत्त हो रही है या नहीं, इसकी जानकारी वित्त के अध्ययन से ही संभव है। इस दृष्टि से वित्त का अध्ययन अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे, जिस प्रकार मानव शरीर में रक्त की भूमिका है, इसी प्रकार यदि देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में वित्त की भी यही भूमिका रहती है। रक्त संचरण के माध्यम से शरीर का अंग प्रत्यंग स्वस्थ एवं पुष्ट होता है। ऐसी ही अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र वित्त के माध्यम से ही विकास की ओर प्रवृत्त होता है। अतः अर्थव्यवस्था में वित्त का अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में वित्त की भूमिका और भी अधिक उपयोगी हो जाती है, क्योंकि वैश्वीकृत गांव ग्लोबल विलेज की अवधारणा के कारण पूंजी प्रवाह हेतु देश की राजनीतिक सीमाएं महत्वहीन होती जा रही है। अतः ये आवश्यक हो जाता है कि अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु वित्त को अत्यधिक महत्व प्रतिपादित किया जाए। धन्यवाद।